बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of particular type of bond. Amount of energy required to break 1 mole of particular type of bond is called as bond enthalpy. So for example, if I write there is a 1 mole dihydrogen I have taken, 1 mole dihydrogen I have taken, and to this 1 mole dihydrogen we provide some energy, let's x kilojoule, which is just sufficient to separate these two hydrogen atoms, right? Which is just sufficient to break this bond. So we will say bond enthalpy of hydrogen is, bond dissociation enthalpy of hydrogen is, यहाँ कैपिटल H का मतलब है एंथैल्पी और H2 का मतलब है डाइहाइड्रोजन और D/2 का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. Bond dissociation enthalpy of hydrogen will become plus x kilojoule per mole. The reverse is also true. अब अगर मुझे ये पता है कि हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी प्लस x किलोजूल पर मोल होती है, तो आई कैन रिवर्स से जब 1 मोल डाइहाइड्रोजन बनेगा, जब दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो x किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी. इसका मतलब आई कैन राइट इट एज 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल dihydrogen. In that case, x kilojoule energy will be released. Okay? तो अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी में प्लस साइन लगाएंगे क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड करना है, और अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं तो मैथमेटिकल वैल्यू वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, साइन प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होगी. नाउ its unit is most commonly kilojoule per mole or kilocalorie per mole. With increase in the bond dissociation enthalpy, bond becomes stronger. It's very obvious, right? अगर हमें दो एटम का बॉन्ड ब्रेक करना है, ए का बॉन्ड ब्रेक करना है और बी का बॉन्ड ब्रेक करना है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है प्लस 300 किलोजूल पर मोल और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है लेट्स से प्लस 900 किलोजूल पर मोल. तो ऐसी कंडीशन में B2 मॉलिक्यूल इज मच स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल देन A2 मॉलिक्यूल. आपने बहुत फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व किया होगा एंड यू मस्ट हैव हर्ड इट कि जब डाइहाइड्रोजन भी डाइनाइट्रोजन नेचर में अवेलेबल है और डाई ऑक्सीजन भी नेचर में अवेलेबल है, लेकिन दोनों रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन का कोई और ऑक्साइड नहीं बनाते. ये ऑक्साइड्स कब बनते हैं? व्हेन देयर इज अ लाइटनिंग, राइट? व्हेन देयर आर थंडरस्टॉर्म, व्हेन देयर इज लाइटनिंग, ओनली दैट कंडीशन दिस इज फॉर्म्ड. व्हाई? बिकॉज नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 945 किलोजूल पर मोल. तो नॉर्मल कंडीशन में इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है. तो नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में डाई ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है? इट रिएक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज अ वेरी लाइट, अ वेरी हाई एनर्जी इज अवेलेबल लाइक थंडरस्टॉर्म एंड द लाइटनिंग व्हेन टेकिंग प्लेस. इसीलिए आपने देखा होगा कि लेग्यूम्स में तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज कैटलिस्ट यूज करके इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं एंड देन ओनली द नाइट्रोजन कैन एंटर इनटू द प्लांट सिस्टम, राइट? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन एंटर इनटू द प्लांट सिस्टम ओनली ड्यू टू द नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया. अदरवाइज नाइट्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल कंडीशन में उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है. तो जिसकी बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग हियर. डेफिनेशन को ध्यान से देखो.
amount of energy required to break one mole of particular type of bond to separate the atoms in the gaseous state, यह हमेशा एक एवरेज एनर्जी होती है. व्हाट डू वी मीन बाय ये एक एवरेज एनर्जी होती है, ध्यान से समझना. मीथेन का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4. x किलो जूल प्रोवाइड किया तो एक हाइड्रोजन सेपरेट हो गया. अब बचा हुआ मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, बचे हुए मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन मीथेन से अलग है. इसकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई है, राइट. इसमें बॉन्डिंग के पैटर्न्स चेंज हो गए हैं. तो अब क्या होगा, अब हमें कुछ और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ब्रेक द अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट, टू ब्रेक द अनदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ CH2 has a different configuration compared to methane and CH3. So to break one more bond, I have to provide some other energy. सेम x किलो जूल से काम नहीं चलेगा. और अब CH का जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कुछ और एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि CH का कॉन्फ़िगरेशन बाकी के 3 मीथेन, CH3 या CH2 से अलग है. तो अगर मीथेन में 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड को एक एक करके ब्रेक करना है और हर बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी अलग होगी. तो इसमें से फिर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलेंगे? तो इसमें से कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज फाइंड करना पड़ेगा. x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी किलो जूल टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड्स ब्रोकन. टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय टोटल बॉन्ड्स ब्रोकन, दैट विल गिव यू द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. तो जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो हमेशा एक एवरेज वैल्यू होती है, राइट. सी वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर. वाटर में वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, ठीक है. इसकी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी जब फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है 502 किलो जूल. तो एक हाइड्रोजन अलग हो गया, बचा 1 हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, O बॉन्ड H. अब O बॉन्ड H में से दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है 427 किलो जूल, राइट. तो दैट इज 427 किलो जूल. तब सेकेंड हाइड्रोजन भी सेपरेट हो जाता है. तो अब एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी आएगी, डिवाइड बाय 2, दैट कम्स टू 464.5 किलो जूल. तो हम कहेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट 502, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी इज नॉट 427, इट इज एवरेज 464.5 किलो जूल पर मोल. This is very important point. We'll be using it at the multiple places. Bond strength यानी bond enthalpy is inversely proportional to bond length. Remember this point, very important. Longer the bond, easier to break. Shorter the bond, difficult to break. Bond, see आप एक बहुत बड़ी एक stick ले लीजिए, wooden stick, a very long, and apply the force. ब्रेक हो जाएगी. नाउ टेक अ शॉर्टर स्टिक, ट्राई टू ब्रेक, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. टेक अ वेरी शॉर्ट, उसी मटेरियल की एक छोटी सी वुडन रॉड लो और फिर वुडन स्टिक लो और उसको फिर ब्रेक करो. तो अब क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो इट्स लाइक लॉन्गर द बॉन्ड. लॉन्गर द बॉन्ड मतलब 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, तो बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक. अगर बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंस कम है, उनमें अट्रैक्शन ज्यादा हो गया. और अगर और ज्यादा पास आ गए, बॉन्ड लेंथ और कम हो गई, मतलब अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट, राइट. नेक्स्ट, बॉन्ड एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड. इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप कहोगे ऑब्वियसली एक बॉन्ड ब्रेक करना है कम एनर्जी चाहिए, दो बॉन्ड ब्रेक करना है ज्यादा एनर्जी चाहिए, तीन बॉन्ड ब्रेक करना है और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। इट इज नॉट लाइक दिस। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो आगे आएगा, अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। दो एटम्स के बीच में जो एक पहला बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं सिग्मा। उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई। तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड इज पाई। यहां पे वन बॉन्ड इज सिग्मा, टू बॉन्ड्स आर पाई। तो ये जो सिग्मा है, अगर कार्बन कार्बन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है तो आई हैव टू प्रोवाइड लेस एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। सिग्मा और पाई में से फिर मुझे सिग्मा ब्रेक करना है, पाई मैंने पहले ही ब्रेक कर दिया, अब वापस मुझे सिग्मा ब्रेक करना है, तो कंपेरेटिवली मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। एंड यहां वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला सिग्मा है, इसको ब्रेक करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। मैं ब्रेक तो एक ही बॉन्ड कर रहा हूं, लेकिन हियर सिग्मा इज वीक, हियर सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर एंड हियर सिग्मा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। व्हाई इट इज सो? ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा था, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, तो जब हम कार्बन सिंगल बॉन्ड से कार्बन डबल पे जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, डबल से ट्रिपल जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाती है, और अगर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। So that is the bond parameter called bond enthalpy. Shorter the bond, stronger bond. Longer bond, weaker bond. More bond enthalpy, more stable molecule. Less bond enthalpy, less stable molecule.